वक्त के साथ दुनिया बदलती है, कागज में भी बदलाव आना लाजमी था। पहले ये सिर्फ लिखने के काम आता था, पर ये और काम भी आ सकता है। It's got a very different feel. I can't put a finger to it, but जो इसका फील है, इसके कलर्स हैं, I mean you have various kinds of papers, रेशमी धागे वाले होते हैं, फूल वाले होते हैं, and I'm very fond of screen printing and largely हम ये papers use करते हैं, even in schools, colleges हम ये promote करते हैं बच्चों से bags बनवाने में या block print करने में. So this I feel more personal. आज किसी को gift देना होता है, would definitely my first choice would be handmade paper than wrapping it up in one of your glazed papers. बड़े-बड़े designers और NIFT, NIFD वगैरह इसमें शरीक हो रहे हैं और अपनी डिजाइनिंग स्किल्स एंड कलर कॉम्बिनेशन स्किल्स इसमें प्रेजेंट कर रहे हैं। डिजाइनर्स की कल्पनाशीलता ने कागज को कई आयाम दिए हैं। अब इससे काफी सारी चीजें बनाई जा रही हैं, जैसे डायरी, विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, फोटो फ्रेम, फोल्डर, बैग, गिफ्ट बॉक्स, लिफाफे, लैम्प शीट्स, गिफ्ट आइटम्स वगैरह। सांगानेरी हैंडमेड पेपर की भी बहुत सारी किस्में सामने आई हैं, जैसे फ्लावर पेटल पेपर, टेक्सचर पेपर, एम्बॉस पेपर, एम्ब्रॉयडरी पेपर, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग पेपर, हैंड प्रिंटिंग पेपर, टिश्यू पेपर वगैरह। जैसे जैसे हैंडमेड पेपर के नए नए प्रयोग सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सांगानेरी हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री का बाजार भी बढ़ता जा रहा है। हर साल करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा भारत को हैंडमेड पेपर उद्योग से प्राप्त होती है। हजारों लोगों को इस उद्योग से रोजगार मिला हुआ है। भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में हैंडमेड पेपर बनाया जाता है, जिसका 40% भाग सांगानेर में बनता है। भारत से हैंडमेड पेपर दुनिया के कई देशों में निर्यात किया जाता है। सांगानेरी हैंडमेड पेपर की कुछ खासियतें इसे अपने आप में विशेष बनाती हैं, जैसे ये मजबूत होता है, आसानी से फटता नहीं है, वक्त के साथ कमजोर नहीं पड़ता, देखने में आकर्षक है, बहुत सारी वैरायटीज में उपलब्ध है, इसे थोड़ी मात्रा में भी बनाया जा सकता है। साथ ही ये दूसरे देशों में बनने वाले हैंडमेड पेपर की तुलना में सस्ता पड़ता है। अपनी इन्हीं खासियतों के कारण ये कानूनी दस्तावेजों, स्थायी रिकॉर्ड के कागजों, फाइल कवर वगैरह के लिए भी काफी काम आता है। सांगानेरी हैंडमेड पेपर पेंटिंग्स में भी काफी काम आता है। इस पेपर की रंग सोखने की क्षमता मिलमेड पेपर से काफी ज्यादा होती है, जिससे चित्र की बारीकियां निखर कर आती हैं। कागज की मजबूती के कारण पेंटिंग्स लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। हैंडमेड पेपर की खासियत ये है कि एक तो मजबूत, इसको चाहे आप 1000 साल भी रखोगे तो ऐसा का ऐसा ही बरकरार रहेगा। पहले भी मतलब राजा महाराजा मतलब इसी को यूज लेते थे और आज भी अभी भी यही चल रहा है। कई देशों में लिनन फाइबर से हैंडमेड पेपर बनाया जाता है, पर उस पेपर में पेंटिंग्स की वो बारीकियां उभर कर नहीं आती जो कॉटन फाइबर से बने हैंडमेड ड्राइंग पेपर में आती हैं। इसीलिए दुनिया भर में भारत में बना हैंडमेड पेपर कलाकारों की पहली पसंद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हैंडमेड ड्राइंग पेपर को खादी पेपर भी कहा जाता है। ऑफसेट प्रिंटिंग में भी सांगानेरी हैंडमेड पेपर का कोई मुकाबला नहीं है। हैंडमेड पेपर को वाटरमार्क पेपर के रूप में भी काम में लिया जाता है। जटिल चित्रों और स्पष्टता के लिए सर्टिफिकेट वगैरह में वाटरमार्क के लिए हैंडमेड पेपर ही काम आता है। 3000 सालों के इतिहास में कागज ने कई रंग देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैंडमेड पेपर की मांग बढ़ी है। हैंडमेड पेपर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और भारत सरकार के खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC की ओर से काफी काम किया गया है। सांगानेर हैंडमेड पेपर उद्योग में कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा योगदान है। सांगानेर का हैंडमेड पेपर उद्योग पिछले कुछ वर्षों में बड़ी तेजी से उभरा है, पर हैंडमेड पेपर उद्योग के लिए काफी काम किया जाना बाकी है। इस उद्योग की सबसे बड़ी कमी सही मार्केटिंग और प्रचार का अभाव है। कुशल श्रमिकों की कमी और पुरानी पड़ रही तकनीक भी इस उद्योग की एक बड़ी समस्या है। कार्य दक्षता में बढ़ोतरी के कारण होजरी फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट कम हो गया है, जिससे कच्चे माल की कमी हुई है और कीमतों में इजाफा।
कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई ना, 3 रुपये पर केजी बढ़ गया इसके ऊपर। और जो हमें आसानी से माल मिल जाता है, अब थोड़ा परेशानी उठानी पड़ती है, माल आसानी से नहीं मिल पाता। देश में अभी भी हैंडमेड पेपर का उपभोग बहुत कम है। इन सब कारणों से हैंडमेड पेपर का उत्पादन दिन पर दिन महंगा और महंगा होता जा रहा है। और इस चीज का असर आज नहीं तो कल सांगानेर हैंडमेड पेपर उद्योग पर जरूर पड़ेगा। जरूरी है नए ग्राहक ढूंढे जाएं, कच्चे माल के नए स्रोत विकसित किए जाएं, कार्यदक्षता में बढ़ोतरी करके लागत कम की जा सकती है। कागज बनाने की इस प्राचीन कला ने 8वीं शताब्दी में उस वक्त जोर पकड़ा था जब जापान की साम्राज्ञी शोटुका ने कागज पर 10 लाख प्रार्थनाएं धाराणी छपवाई थी। शायद वैसी ही प्रार्थना अब भी करनी पड़े, क्योंकि विश्व के कई देशों से हैंडमेड पेपर उद्योग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ज्यादा लागत और कम खपत के कारण उन देशों में हैंडमेड पेपर जैसा कागज सिलेंडर माउल्ड मशीन पर बनाया जाता है, जिसे इमिटेशन पेपर कहते हैं, पर यह हैंडमेड पेपर नहीं है। कई देशों में यह कला सिर्फ म्यूजियम जैसी जगहों पर सिमट कर रह गई है, जहां लोगों को हाथ से कागज बनाने की प्रक्रिया समझाने के लिए हैंडमेड पेपर बनाया जाता है और इस तरह बने हुए कागज को ऊंची दरों पर प्रदर्शनी में बेचा जाता है। दुनिया के कई देशों में पेपरलेस वर्ल्ड की कल्पना की जाने लगी है, पर सांगानेर में तस्वीर कुछ अलग है। सांगानेर में हैंडमेड पेपर उद्योग साल दर साल बढ़ रहा है। हाथ से कागज बनाने की ये प्राचीन कला सांगानेर में पिछले 600 सालों से चली आ रही है। सभ्यताओं के इस वाहक ने कई सभ्यताएं देखी हैं और कई सभ्यताएं इसे अभी देखनी है। आज हैंडमेड पेपर उद्योग ने अपने लिए कई दूसरे रास्ते ढूंढ लिए हैं। सांगानेर ने अपनी सभ्यता में कई विरासतों को समेट कर रखा है। हजारों परिवारों की उम्मीदें यहां से जुड़ी हैं। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं। कई दूसरी कलाओं के समान ही कागज बनाने की ये कला भी सांगानेर में सुरक्षित है और दुनिया के कई कोनों तक पहुंच रही है। सांगानेर में हस्तनिर्मित कागज बनाने का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, गांधी जी के उस स्वप्न के साथ जिसमें उन्होंने गांवों में रोजगार की बात सोची थी।